अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है वाराबंदी सिस्टम पे और हमारा कोर्स है आईडी 304 इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस। कि वाराबंदी एक लोकल एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है टर्न फिक्सेशन के लिए अमंग फार्मर्स जो कि वाटर यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरी से। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि ऑन पर एकड़ बेसिस की जाती है, अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग की जाती है। इसे पंजाबी के अंदर जो नाम दिया जाता है वो है वाराबंदी सिस्टम। वारा मीन्स टर्न एंड बंदी मीन्स फिक्सेशन ऑफ टर्न। तो ये असल में एक रोटेशनल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमंग फार्मर्स। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो वाटर को मेजर करते हैं वो करते हैं इन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लाइक इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट। और इसी तरह हम उन्हें फ्लो रेट की यूनिट के अंदर उन्हें हमने पढ़ा था कि फ्लो रेट की यूनिट में हम उन्हें मेजर करते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, इसी तरीके से गैलन पर मिनट। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है जो कि ज़ाहिर है वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो की जा रही है यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, यानी आवर्स के अंदर और मिनट्स के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता होता है कि जो हमारा आउटलेट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर को आउट करवा रहा है और उसे फिर चैनल की तरफ ले जा रहा है, वाटर कोर्स की तरफ, उस आउटलेट का जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होता है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। और अगर आपके पास डिस्चार्ज सेम हो जाए तो जो जो वॉल्यूम होता है वो फिर डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है टाइम की। तो इट मीन्स अगर आप जो वॉल्यूम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप अकॉर्डिंग टू टाइम कर सकते हैं। यानी जितना भी फार्मर को किसी को टाइम मिलेगा वो क्रॉसपॉन्डिंगली एक ख़ास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी जिस फार्मर को डबल टाइम मिल रहा है फर्स्ट फार्मर से, इसका मतलब है उसे डबल वॉल्यूम मिल रहा है। अच्छा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक साइकिल इसका जो एक बनाया जाता है, उसमें हेड से टेल की तरफ वाटर की मूवमेंट करवाई जाती है। हेड से मुराद बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जो फार्मर है वो हमारा हेड फार्मर होता है, और जो सबसे एंड पे फार्मर होता है वो हमारा टेल फार्मर होता है। यानी सबसे पहले जो टर्न आती है वो हेड फार्मर की आती है, फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट फार्मर के तरफ पानी मोड़ दिया जाता है, और उसके बाद तरतीब के साथ आगे चलता चलता फिर टेल फार्मर की सबसे एंड पे टर्न आ जाती है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम की कंपनसेशन की जाती है लेंथ के लिहाज से। यानी जो फर्स्ट फार्मर है अगर तो वो टेल फार्मर हेड फार्मर है, तो चूँकि वो डिस्ट्रीब्यूटरी के बिल्कुल साथ होता है, तो लिहाजा उसे वाटर को अपने फील्ड तक पहुंचाने में कोई टाइम नहीं लगता। वो फ़ौरन जैसे ही वो वाटर को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है चैनल से, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटरी से अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, तो फ़ौरन चूँकि वो स्टार्ट में होता है तो उसके खेत तक फ़ौरन पानी पहुंच जाता है। लेकिन जो सेकंड फार्मर है उसे कुछ टाइम चाहिए अपने खेत तक पानी को ले जाने में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्स टाइम फर्स्ट फार्मर को देते हैं और सेम हम सेकंड फार्मर को भी एक्स टाइम ही दे दें, दोनों की लैंड होल्डिंग सेम है अगर, तो जो सेकंड फार्मर है उसे एक्स प्लस सम टाइम चाहिए कि वो जो रास्ते में जो वाटर कोर्स को फिल करने में उसे कुछ टाइम लगेगा। अब ये जो टाइम है इसे हम फिलिंग टाइम कहते हैं, या यहाँ पे आपको ये लिखा नज़र आ रहा होगा कि कन्वेंस टाइम उसे कुछ चाहिए होता है। तो ये जो कन्वेंस टाइम है ये फिक्स होता है, यानी कि 5 मिनट्स पर एकड़ के हिसाब से ये टाइम होता है। 5 मिनट्स पर एकड़ के हिसाब से ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो इस तरीके से अगर वो 2 एकड़ की लेंथ के दूर बैठा हुआ है, 3 एकड़ की लेंथ के दूर बैठा हुआ है, तो उसे इस हिसाब से 64 मिनट्स फॉर ईच एकड़ उसे टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे एकड़ यूज़ कर रहा हूँ लेंथ के लिए यूनिट। इट मीन्स इफ़ यू हैव अ एकड़ विद अ परफेक्ट, इफ़ यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर एकड़, तो उसकी जो एक डायमेंशन होगी वो तकरीबन 64 मीटर्स या 210 फीट के बराबर होती है। तो उसके लिए जो फिलिंग टाइम होता है वो तकरीबन 5 मिनट होता है। वाराबंदी सिस्टम की ज़्यादातर मैनेजमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज फार्मर के साथ मिलकर कर रही होती हैं। लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज फार्मर्स के साथ मिलकर कर रही होती हैं। और अगर फार्मर किसी चीज़ पे एग्री करते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज उन्हें अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट करती हैं और उनके एग्रीमेंट को वो आगे लेके चलती हैं। अगर वो खुद से किसी चीज़ पे एग्री करते हैं कि हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, तो उनकी वो बात को उनकी बात को साथ लेके चला जाता है। तो हमारा वाराबंदी सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने हाई वाटर यूज़ एफिशिएंसी अचीव करनी है, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है अमंग फार्मर्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारी ज़रूरियात से पहले ही कम है। तो हम इसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहते हैं जिसके ज़रिए हम वाटर से मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। लिहाजा हम वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से करते हैं कि बिल्कुल भी एक लम्हा भी इसमें ज़ाया ना हो। यानी जो टोटल वाटर है वो हर वक्त किसी न किसी फार्मर के हिस्से में चल रहा हो, उसे मिल रहा हो। यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इस तरीके से ना की जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज आएँ और जो फार्मर्स हैं उनके दरमियान फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो। और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब ये होता है कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो सब चीज़ों से हट के वो लैंड के हिसाब से होनी चाहिए। उनका जो इक्वल शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू देयर लैंड होल्डिंग, वो उस हिसाब से होनी चाहिए। और वो जो शेयर है वो उन्हें इक्वली मिलना चाहिए, चाहे वो फार्मर स्टार्ट में है, हेड पे है, चाहे वो फार्मर टेल के ऊपर है। तो 2 तरह के बाराबंदी सिस्टम हैं। एक है जी फ्लेक्सिबल रोटेशन और कच्चा बाराबंदी सिस्टम, और सेकंड है यानी फिक्स्ड रोटेशन या रेगुलर रोटेशन और पक्का बाराबंदी सिस्टम। तो जो फ्लेक्सिबल रोटेशन सिस्टम है ये ज़्यादातर फार्मर की इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। यानी फार्मर्स खुद आपस में मिल के डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने वाटर की अपने दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यानी गवर्नमेंट एजेंसीज का इसमें रोल थोड़ा कम होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस को वो ज़रूर इसमें चेक एंड बैलेंस करती हैं। वो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। और सेकंड है फिक्स्ड बाराबंदी सिस्टम। फिक्स्ड बाराबंदी सिस्टम ज़्यादातर इरिगेशन डिपार्टमेंट खुद से डिसाइड करता है, वो देखते हुए कि लैंड होल्डिंग कितनी है और कितना हर एक फार्मर का कितना शेयर बनता है। तो वो खुद उस हिसाब से फ्रॉम हेड टू टेल अकॉर्डिंगली वो वाटर की टाइम के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन कर देती हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेशन ऑफ वाराबंदी शेड्यूल्स। तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। मैंने एक चीज़ का जिक्र किया है पहले कि हम जो फार्मर जो हेड फार्मर होता है उसे चूँकि हेड पे होने का एक बेनिफिट ये होता है कि उसे विद इन नो टाइम पानी अपने खेत में मिल जाता है। और जो सेकंड फार्मर या थर्ड फार्मर या उसके बाद एंड तक जितने भी फार्मर होते हैं उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो उस पानी को अपने फील्ड तक ले जा सकें। तो ये टाइम जैसे मैंने बताया था कि होता है 5 मिनट्स फॉर ईच 64 मीटर लेंथ ऑफ वाटर कोर्स। तो इसे हम कहते हैं ये खाल भराई या
फिलिंग टाइम है। और जब हम फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं बाराबंदी सिस्टम की किसी भी आउटलेट के लिए, तो हम जो टोटल हमने एलोकेशन करनी होती है फिलिंग टाइम की, वो फिलिंग टाइम हम TFT की फॉर्म में वो हम फिलिंग टाइम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे हम जो हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम होता है उससे पहले ही माइनस कर लेते हैं। फिर सेकंड चीज़ आती है इसमें ड्रेनिंग टाइम या निकास टाइम। तो ड्रेनिंग टाइम होता है जब हम हमारा टेल फार्मर जिस वक्त इरिगेशन कर रहा होता है, उसके बाद साइकिल क्योंकि कंप्लीट हो चुका होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है फर्स्ट फार्मर की यानी कि हेड फार्मर की। तो जो टेल फार्मर से हेड फार्मर की टर्न आती है, तो हेड फार्मर जब स्टार्ट से वाटर को डाइवर्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो जो वाटर कोर्स का पानी होता है उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए, चूँकि वो उसके लिए अलग से एलोकेशन हुई होती है फिलिंग टाइम की मद में, लिहाजा उस पानी को इस तरह से अनएलोकेटेड नहीं छोड़ा जा सकता, वो एक डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। तो उस वाटर को फिर फार्मर्स को दे दिया जाता है, लेकिन उस टाइम की रिकवरी की जाती है उस पानी की 3 मिनट्स फॉर ईच 64 मीटर लेंथ के हिसाब से उसकी रिकवरी फार्मर से की जाती है। इस टाइम को हम ड्रेनेज टाइम कहते हैं या इस टाइम को हम निकास टाइम कहते हैं। तो ये वो टाइम है जो कि जो हमारा टेल फार्मर होता है वो यूज़ करता है, और यानी इस टाइम का पानी टेल फार्मर यूज़ करता है और टेल फार्मर अपने टाइम से ये टाइम माइनस करवा लेता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि टेल फार्मर से मुराद एक फार्मर नहीं है, टेल फार्मर से मुराद हर वो फार्मर है जो कि जो हमारा निकास टाइम है, यानी जो वाटर कोर्स के पानी को यूज़ कर रहा है और अल्टीमेटली अपने टाइम में से निकास टाइम को माइनस करवा रहा है। तो हर वो फार्मर यहाँ पे टेल फार्मर कहलाएगा। ओके जी, टेल फार्मर के अलावा बाकी सबके लिए जो निकास टाइम की वैल्यू है या ड्रेनेज टाइम की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। ओके जी, नेक्स्ट है जी यूनिट फ्लो टाइम। यूनिट फ्लो टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि पर एकड़ के हिसाब से एलोकेट की जाती है फार्मर्स को, तमाम फार्मर्स को। यानी फॉर एग्जांपल एक फार्मर अगर वो 2 एकड़ ज़मीन रखता है तो उसे 2 UFT एलोकेट कर दिए जाते हैं, और अगर एक फार्मर 50 एकड़ ज़मीन रखता है तो उसे 50 UFT एलोकेट कर दिए जाते हैं। तो ये एक वैल्यू है जो कि सेट की जाती है किसी भी आउटलेट पे, और इसे सिर्फ एक दफ़ा सेट किया जाता है, और जब तक उस आउटलेट का लाइफ स्पैन चलता है तो उस वक्त तक उसकी जो UFT की वैल्यू है वो सेम रहती है। तो UFT की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट चीज़ इसमें है लेंथ ऑफ वाटर कोर्स, और सेकंड है इसमें कमांड एरिया। तो जब तक वाटर कोर्स की लेंथ और उसका कमांड एरिया सेम रहेगा उस वक्त तक UFT की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इसमें किसी किस्म की अल्ट्रेशंस होती हैं तो UFT की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज कर ली जाती है। तो UFT की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, ये यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है 168 माइनस टोटल फिलिंग टाइम प्लस टोटल ड्रेनिंग टाइम ओवर कमांड एरिया। तो इसके अंदर TFT इज़ टोटल फिलिंग टाइम, TDT इज़ टोटल ड्रेनिंग टाइम, CA इज़ कमांड एरिया, और 168 है जी टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक। यानी हमारा जो रोटेशन टाइम अगर 7 डेज़ होगा तो उसके लिए 24 इंटू 7 यानी कि 168 आवर्स एक वीक के होंगे हमारे पास, जिनकी हमने एलोकेशन करनी है। उसमें से फिलिंग टाइम निकाल देना है टोटल, और ड्रेनिंग टाइम उसमें ऐड कर देना है। और अगर हम रोटेशन टाइम ले रहे हैं 10 डेज़ तो ये इसी तरीके से 24 इंटू 10 यानी कि 240 हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे वो है टर्न टाइम, TT, और टर्न टाइम का फॉर्मूला है UFT इंटू एरिया प्लस टर्न फिलिंग टाइम प्लस ड्रेनिंग टाइम। तो UFT जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने ऊपर फार्मूला से निकाली है, और एरिया यहाँ पे किसी भी फार्मर का उसकी लैंड होल्डिंग होगी,
और फिलिंग टाइम, अगर वो फार्मर हेड फार्मर नहीं है तो उसे अपने खेत तक पानी को ले जाने में जितना टाइम लगेगा वो उसका फिलिंग टाइम हो जाएगा। और ड्रेनिंग टाइम यानी अगर वो टेल फार्मर है और वो वाटर कोर्स के पानी को यूज़ कर रहा है, तो जो टाइम वो अपने टाइम में से माइनस करवाएगा वो ड्रेनिंग टाइम होगा, जो कि मैंने बताया कि टेल फार्मर के अलावा किसी का नहीं होता। तो अब हम देखते हैं जी, एक फार्मर का हम एक केस लेते हैं और हम उसके लिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, जिस तरह कि आपको बताया गया है, हमारे पास एक फार्मर है जो कि एक वाटर कोर्स पे उसकी लैंड है 15 एकड़्स, और वो हेड से तकरीबन 1300 फीट दूरी पे है। और वाटर कोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि वाटर कोर्स की जो टोटल लेंथ है वो है 4000 फीट, और जो टोटल कमांड एरिया उस वाटर कोर्स का है वो है 521 एकड़्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम उसके लिए एक यूएफटी वैल्यू बनाते हैं, और फिर उस यूएफटी वैल्यू को हर एक फार्मर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसके लिए यूएफटी वैल्यू बनाएंगे, और यूएफटी वैल्यू बनाने के बाद हम उस फार्मर के लिए उसका टर्न टाइम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फ्लो टाइम से। तो यूनिट फ्लो टाइम का फॉर्मूला है 168 माइनस टोटल फिलिंग टाइम प्लस टोटल ड्रेनिंग टाइम ओवर कमांड एरिया। तो सबसे पहले हमें टोटल फिलिंग टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और फिर हम करेंगे टोटल ड्रेनिंग टाइम कैलकुलेट। तो टोटल फिलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पर एकड़ कितना फिलिंग टाइम अवेलेबल है, या पर यूनिट लेंथ कितना फिलिंग टाइम अवेलेबल है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हर 210 फीट के लिए 5 मिनट फिलिंग टाइम और 3 मिनट ड्रेनिंग टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ पे चूँकि यूनिट्स फिट में यूज़ किए गए हैं, इसलिए मैं आपको फिट की वैल्यू का बता रहा हूँ। मीटर के अंदर ये वैल्यू 64 हो जाती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम हमें पता है कि 5 मिनट है फॉर ईच 210 फीट लेंथ के लिए। तो ये 1 फीट के लिए हो जाएगा 5/210, और 4000 के लिए हो जाएगा 5/210 इंटू 4000। यहाँ पे 4000 टोटल लेंथ तो वाटर कोर्स है, क्योंकि हम टोटल लेंथ के लिए फिलिंग टाइम निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 95.23 मिनट्स। और चूँकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है आवर्स के अंदर, तो हम इसे आवर्स में चेंज कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू बन जाती है 1.58 आवर्स। तो आवर्स में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ये फार्मूला को दोबारा देखें, इसमें ये जो 168 दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ़ आवर्स हैं एक वीक में। एक वीक से मुराद हमारा रोटेशन टाइम है, जो कि 7 डेज़ है इस केस में। अगर ये 7 डेज़ की बजाय 10 डेज़ हो तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 240। तो होगी ये आवर्स में, लिहाजा हमें फिलिंग टाइम भी और ड्रेनिंग टाइम भी आवर्स के अंदर ही पुट करना है। तो जिस तरीके से हमने ये फिलिंग टाइम बना लिए, इसी तरीके से हम यही रिपीट करते हुए प्रोसीजर यहाँ पे टोटल ड्रेनिंग टाइम निकालेंगे, और वो निकालेंगे 3 मिनट के हिसाब से, यानी फार्मूला में ये 5 की जगह हम 3 यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 57 मिनट्स, और आवर्स में चेंज करेंगे तो 95 आवर्स आ जाएंगे। तो इसे मेन फार्मूला में पुट करते हैं। तो ये बन गया जी 168 माइनस 1.58 प्लस 0.95 ओवर 520, जो कि हमारी टोटल लैंड होल्डिंग है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 0.3। ओके जी, लास्ट स्लाइड में हमने यूएफटी निकाला है। यूएफटी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.32 आवर्स पर एकड़। तो इस स्लाइड में हम अब निकालेंगे जो फार्मर दिया होगा उसके लिए टर्न टाइम। तो टर्न टाइम का फॉर्मूला होता है यूएफटी इंटू एरिया प्लस फिलिंग टाइम माइनस ट्रेनिंग टाइम। तो अब यहाँ पे जो एरिया लिखना है, वो हमने लिखना है उस फार्मर के एरिया, जो कि 15 एकड़ था। तो इसी तरीके से और जो फिलिंग टाइम निकालना है हमने, वो फिलिंग टाइम उस फार्मर की जो लैंड है हेड से जितनी भी दूर है उसके लिए निकालना है, और ड्रेनिंग टाइम भी उसी के लिए चाहिए हमें। तो वो कितना दूर था, वो अगर आपको याद हो, वो 1300
फिट की दूरी पे था हेड से। और ड्रेनेज टाइम की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ड्रेनेज टाइम की वैल्यू सिर्फ टेल फार्मर के लिए होती है, और हमें यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जिससे ये पता चले कि ये टेल फार्मर है। लिहाजा हम इसे इंटरमीडिएट फार्मर कंसिडर करेंगे और इसके लिए ड्रेनेज टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे। तो अब इसका हमें पहले फिलिंग टाइम बनाना है। फिलिंग टाइम हम सेम मैनर में बनाएंगे जैसे हमने यूएफटी के फार्मूला के लिए बनाया, कि हर जो होता है हर 210 फिट के लिए हमें पता है कि 5 फिट होता है, 5 मिनट होता है, सॉरी। और इसी तरीके से 1 मिनट के लिए 1 फिट के लिए बना लेंगे और फिर उसे 1300 फिट पे अप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट्स या 0.51 हॉर्स। तो इसे हम मेन फार्मूला में पुट करते हैं, तो ये हो गया 0.32 इंटू 15 जो कि लैंड होल्डिंग है, प्लस 0.51 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.31 आवर्स। तो ये हो गया जिस फार्मर का टर्न टाइम।